हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सीख रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। फिर आगे इसी का पार्ट सीखिए। एलाइड एंगल का क्या है, इसमें जो चल रहे थे कि जो भी एंगल है ये कितना है, सपोज कर लीजिए कि ये थीटा है, ये इनिशियल लाइन से थीटा है और यहाँ पे जब इसी चीज का जितना एंगल है ठीक टर्मिनल एंगल आपका ये थीटा हो जाएगा। तो बता सकते हैं आप कि ये कितना एंगल हो गया, क्योंकि इसी को तो बोलेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। यहां पे समझना होगा आपको कि जैसे मैंने बोला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या लिखते हैं आप, कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कल टू क्या लिखिएगा, साइन थीटा। ये तो बहुत आसान, ये पढ़ चुके हैं आप। मतलब पढ़ने का मतलब है कि 10th में या बोर्ड में क्लास में आप पढ़ चुके हैं। tan का क्या होता है, कॉट, और कॉट का क्या होता है 90 माइनस थीटा, tan थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो गया आपका सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये तो समझ में आ गई होगी बात। अच्छा चलिए इस पे मैं एक रिकॉल करते हैं पीछे। रिकॉल ये कहते हैं कि मैंने एक कैटेगरी लिखाया था कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल n पाई प्लस माइनस थीटा हो और n मेरा इंटीजर हो। तो क्या बोले थे, मैंने बोला था कि ट्रिगो फंक्शन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा। ओके, और थीटा जो होगा क्या ले लेंगे हम लोग, जो यहाँ पे अल्फा हो बीटा हो थीटा हो जो होगा वही लेना है। ओके, थीटा इज टेकन। जब मैंने ले लिया तो सेकेंड में क्या बोले थे, साइन जो था आपका प्लस माइनस के बारे में मैंने बोला था कि लेना है। कैसे लेना है, अकॉर्डिंग एज थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज, मतलब एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थीटा नहीं, पूरा का पूरा n पाई प्लस माइनस एंगल लाइज कहां करेगा, किस क्वाड्रेंट में। एक ये बताया था। अब बी में क्या बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का एंगल n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो, n हमारा क्या हो, ऑड इंटीजर हो, बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर। ओके, मैंने बोला कि n जो हो जाएगा ऑड इंटीजर। जब ऑड इंटीजर हो तो एक में मैंने बोला था ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपका चेंज कर जाएगा, और थीटा जो होगा यहां पे वही ले लेंगे। टेकन। और दो में बात बोले थे प्लस माइनस जो लेना है साइन, कैसे लेंगे, इस पॉइंट को देखिए, दोनों बात वही बोले थे। ये जो एंगल है यहाँ पे, इसी एंगल के अलोंग अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये पॉइंट मैंने रिकॉल किया आपको। अब यहां पर देख लीजिए, जो यहां पे आता कैसे है, जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ठीक यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन 1 इंटू 90 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 2, n पाई बाई 2 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो। ओके, तो मैंने बोला था कि साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, चेंज कर जाएगा। साइन का क्या होता है, इसमें कंप्लीमेंट्री एंगल है, इसका साइन से क्या कन्वर्ट कर गया तो कॉस। और थीटा मैंने बोला क्या चीज, वही ले लेंगे। यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा ले लेंगे, अल्फा रहेगा तो अल्फा, बीटा रहेगा तो बीटा। अब प्लस की माइनस, अब किस क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ये टर्मिनल एंगल इनिशियल लाइन से किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉस थीटा आया। सिमिलरली समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए इसी पे मैं बताता हूं कि जब ऑड पे ही मैं सीख लेता हूं और आपको सिखा दे रहा हूं कि जैसे मान लिया कि साइन मैंने बोला अब 3 पाई बाई 2, यहां पे जैसे देखिए कितना है 1 पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 प्लस कर देते हैं एग्जैक्टली। अब उससे समझ में आ जाएगा आपको, जैसे पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा करते हैं। तो मैंने अभी ठीक यहां पे आप क्या कर लीजिए 1 इंटू इतना, मतलब 1 n पाई, यहां n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा,
1 पाई/2 प्लस माइनस का, ये n है क्या, ऑड इंटीजर, तो ये क्या है, ऑड है कि नहीं 1, तो 1 ऑड है, तो साइन की जगह पर क्या बोला, कॉस लिखने के लिए, और थीटा की जगह कितना, तो थीटा, और ये किस क्वाड्रेंट में एंगल चला गया आपका, तो यहां से जब इनिशियल लाइन से आप इधर मूव करके जाते हैं तो यहां से यहां तक पाई/2, अब प्लस थीटा यहां का चला जाएगा, ये एंगल थीटा हो गया, समझिए बात, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा, टोटल देख लीजिए यहां से, तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये जो एंगल हो गया आपका वही 90 पाई/2 प्लस थीटा चला गया, तो किस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है अपना, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, कॉस की बात अगर कर लूं 1 इंटू पाई/2 प्लस थीटा की बात कर लो, तो यहां पर सी क्या हो जाएगा आपका, कॉस का कितना कन्वर्ट करेंगे साइन, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा, अब किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड में, सेकेंड में क्या होता है आपको, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक हो जाए, साइन का कॉसेक, पॉजिटिव, रेस्ट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो ये देखिए कॉस इसमें रहा नहीं रहा, कौन है देख लीजिए, साइन कॉसेक, ये रिकॉल करवा रहे हैं पीछे, आपको बता रखा है मैंने, तो क्या हो जाएगा, कॉस के लिए क्या लिखेंगे, साइन, अब तो समझ में आ गया हो क्या करना है, पहले तो यहां देख लीजिए प्लस माइनस के लिए बताया था, tan बता दीजिए 1 पाई/2 प्लस थीटा, खुद से बोलो, देख लो, समझ लो, tan रहेगा तो क्या कन्वर्ट कर देना है, 1 पाई/2 प्लस थीटा, इसी में ना है कैटेगरी बी में, तो कैटेगरी बी में मैं बोला क्या कि 1 पाई/2 प्लस थीटा, इसका मतलब tan क्या हो जाएगा आपका, कॉट, एंगल कितना लेंगे, थीटा, अब किस क्वाड्रेंट में, पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2 प्लस थीटा यहां से यहां किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, सेकेंड में कौन है, साइन कॉसेक है पॉजिटिव, और tan क्या हो जाएगा, निगेटिव, सिमिलरली कॉट, फटाफट देख लो क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, कॉट का कितना हो जाएगा, tan, एंगल कितना, थीटा, उसमें कितना हो जाएगा, माइनस, मतलब एक चीज देखिएगा कि साइन कॉसेक पॉजिटिव, तो यहां पर देखिए साइन आया था तो पॉजिटिव हो गया, ठीक, मैं बात यहां पे ऐसे लिख दूं कि कॉसेक पाई/2 प्लस थीटा, तो कॉसेक का क्या लिखेंगे, कॉसेक से कन्वर्ट क्या होगा, सेक, तो सेक कर दूं इसको, देखो यहां पे सेक, और थीटा के जब ये कॉसेक क्या है यहां पे, पॉजिटिव, तो ये बताइए कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आप लिख डालिएगा, ठीक है, और देखिए यहां पे, और बात देखिए यहां पे कि जब ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है आपका, अब ठीक यहां पर देखिए इस एंगल में अगर ये थीटा है मेरा, ओके, ऐसे क्लॉकवाइज तो क्या कर दूं, ये माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस थीटा, जब यहां पे मेरा प्लस थीटा रहेगा तो ये एंगल की बात कर लो, या इस एंगल, ये एंगल मेरा कितना हो गया, तो ये पाई माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ, ये टर्मिनल साइड सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये कहां चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो tan हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, कॉर्ड भी होता है पॉजिटिव, और रेस्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेस्ट जो भी 4 है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन वह हमारा हो जाएगा निगेटिव, तो जब ये समझ में आ गया तो यहां पर देख के बताओ, ठीक, कैटेगरी बी में मैं रिकॉल किया यहां पे कि जब एंगल आपका ये है n पाई प्लस माइनस थीटा, सीखिए यहां पे देखिए, तो मैं यहां पे, चलिए यहां पर देखिए तो क्या है, जब मान लिया कि साइन मैंने लिखा 1 पाई प्लस थीटा, तो पहले माइनस के बारे में देख लूं क्या, माइनस थीटा, तो कितना हो गया, n पाई माइनस थीटा, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज नहीं करेगा, जैसा n पाई माइनस थीटा या n पाई प्लस थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो यहां पे तो 1 है, अब ये किस क्वाड्रेंट में एंगल है, देखिए तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये साइन है तो साइन क्या होता है, प्लस होता है, चलिए और देखिए कॉस की बात कर लीजिए, पाई माइनस थीटा क्या है, कॉस n पाई माइनस थीटा, यहां पे इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है 1, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ही रह जाएगा, अच्छा इसको चेंज कर दिया आप, मतलब मैंने चेंज किया, आप क्या, यहां देखो ये साइन होगा ना, साइन जब भी n पाई माइनस थीटा हो तो कितना बताया ना कि एंगल जब भी n पाई प्लस हो या माइनस थीटा हो तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होगा वही हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल है आपका,
जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वही लिख देना है, और जो एंगल है हमारा थीटा तो थीटा लिख देना है। और इस क्वाड्रेंट में मेरा कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल है, तो एंगल अगर फर्स्ट में है तो सब पॉजिटिव, सेकेंड में है तो कौन सा पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट, इसमें फोर्थ में कॉसेक। ओके, जब ये है मेरा यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस साइन होगा तो देख लेना। तो ये देखिए कॉस है तो मैंने कॉस लिखा, थीटा है तो थीटा लिखा, और यहाँ पे माइनस तो पाई माइनस थीटा, पाई तो कंप्लीट यहां से यहां तक हम लोग मूव कर जाते हैं, माइनस थीटा स्लाइटली जो भी एंगल होगा इसमें अब लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब क्या है कि इस क्वाड्रेंट में ये कॉस क्या होता है, निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ निगेटिव लिख लीजिए। ठीक उसी तरह आप खुद से देख लो, पाई माइनस थीटा तो क्या बोले, टैन है तो टैन लिखो, एंगल कितना है थीटा है तो थीटा लिख लो। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन, यहाँ पे साइन फिर से लिख दूं, कॉसेक पॉजिटिव, और रेस्ट रिमेनिंग जो भी बचेगा चार फंक्शन वह निगेटिव। तो टैन यहाँ है क्या, इस दोनों में चेक करो, नहीं है ना, नहीं है तो क्या हो गया अपना निगेटिव। ओके, कॉट के बारे में बोलूँ तो देखो तो क्या है, कॉट है तो कॉट, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। कॉट के बाद सेक की बात करो, पाई माइनस थीटा तो सेक थीटा, यहाँ पे सेक है क्या तो नहीं है तो निगेटिव। अब देखिए कॉसेक पाई माइनस थीटा, तो क्या कॉसेक का कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो गया पॉजिटिव। ये किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आपको देखिए ये और ये पॉजिटिव मिला कि नहीं, देखो ना, और रिमेनिंग जो चार है निगेटिव मिल गया। जब ये समझ में आ गई होगी बात तो मैं एग्जाम्पल पे आपको कुछ भी यहाँ पे दे दूं, जैसे देखो कॉसेक मैं यहाँ लिख दूं 11 पाई माइनस यहाँ पे दे देता हूं अल्फा, इसका वैल्यू कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, कॉसेक 11 पाई, तो इसका मतलब हो गया कि कॉसेक अल्फा है तो अल्फा 11 पाई माइनस थीटा, अल्फा अल्फा है। तो यहां पर से देखिए 11 पाई का मतलब मैंने आपको इस पे दिखाया है, आपको पहले भी, आप समझिए यहां से 11 पाई का मतलब है कि यहां से यहां तक कितना पाई, 2 पाई, फिर कितना पाई 4 पाई, इसका यहां से यहां तक कितना 6 पाई। ओके, 6 के बाद कितना हो जाएगा यहां से 8 पाई। उसी तरह देखिए 8 के बाद कितना हो जाएगा हमारा 9, ये हो गया 10, ये कितना हो गया हमारा यहां से यहां तक 11। अब माइनस, तो माइनस का मतलब स्लाइटली यहाँ किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल चला गया, तो देखिए यहां से ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब कॉसेक है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, जब ये समझ में आ गया उसी तरह मैंने बोला क्या कि जब मूव आप करेंगे तो यहां पे कैसे मूव करते हैं, यहां से या स्टार्ट करते हैं कि 0 पाई 0 पाई, उसके बाद इधर आते हैं तो कितना है 1 पाई, फिर यहां से यहां तक कितना है 2 पाई, मतलब स्टार्टिंग यहीं से करना है, यहाँ पे 3 पाई, यहां से कितना हो जाएगा 4 पाई, यहां कितना हो गया 5 पाई। ओके, अब बोलेगा जैसे ही माइनस, मतलब क्लॉकवाइज घूमना है तो माइनस अल्फा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो प्लस अल्फा। यहां पे जब रहेंगे मूव करेंगे ऊपर, देखो यहाँ पे एंटी क्लॉक तो प्लस अल्फा, और नीचे अगर मूव करेंगे तो कितना कहता माइनस अल्फा। ये समझ में आ गई बात, जब ये समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि जैसे कितना लिख दूं, यहाँ पे जैसे लिखूं कॉट, यहाँ पे लिखूं देखो 2025 वाई प्लस अल्फा। तो अभी मैंने क्या बोला कि कॉट है, ये किस तरह का शक्ल है, यहाँ पे ये देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कॉट, यहाँ पे है n पाई प्लस अल्फा, तो कॉट है तो मैं लिख दूं कॉट, अल्फा की जगह पर अल्फा थीटा। ये किस क्वाड्रेंट में एंगल लाइज करेगा, तो ये क्वाड्रेंट का मतलब मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब 0 से स्टार्ट किए यहाँ से यहाँ तक गए तो 1 पाई 1 पाई, उसका 2 पाई, मतलब कंप्लीट रिवॉल्व कीजिए यहाँ से यहाँ तक 3 पाई, उसके बाद ये कौन है 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई, अगर करते रहेंगे तो ये जो मेरा है ये कितना है 2025। इसका मतलब ऑड है गिवन, इस लाइन पे जो भी आएगा हमारा ऑड यहां तक पहुंच जाएंगे आप, कितना 2025। अब यहां पर अल्फा
जब ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो प्लस, अल्फा का मतलब है कि प्लस ये अल्फा और स्लाइटली मूव करके यहां पहुंच गए किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। अब थर्ड में कॉर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है थर्ड, तो ये पॉजिटिव हो गया अल्फा। एग्जैक्ट, ये समझ में आ गई होगी बात। यही देखिए यहाँ पे इस तरह का एंगल का कॉम्बिनेशन से सारा समझ गए होंगे आप, और जो भी होगा आप बना डालेंगे इससे रिलेटेड सारा। जैसे देखिए ना, मैं यहाँ पे चलता हूं कि एक क्वेश्चन है आपके पास, जैसे यहाँ पे क्या है, cos पाई प्लस एक्स। ओके, अच्छा प्रूव करना है। ओके चलिए, यहाँ पे cos है, तो cos है तो कितना है, पाई प्लस एक्स का क्या मतलब है कि पाई यहां से स्टार्ट किए, पाई प्लस एक्स का मतलब यहाँ स्लाइटली मूव कीजिए, ये प्लस एक्स है एंगल, यहां से यहां से अगर बात करूं तो किस में चला गया, देखो तो पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया एंगल। पहले तो इसके बारे में लिख दूं लेफ्ट हैंड, कॉस, कॉट है, कॉस है ना, कॉस है तो क्या लिखेंगे, एन पाई प्लस थीटा, जो बताया था मैंने कैटेगरी, अभी रिकॉल करते हैं। तो कॉस एक्स की जगह क्या लिखोगे, एक्स, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमारा, नेगेटिव। और देखिए यहाँ पे कॉस, यहाँ पे स्लाइटली, ये माइनस एक्स का मतलब है कि यहाँ देखिए एंगल यहाँ चला जाता माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए क्लॉक ऐसे ऐसे, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक, ये हो गया पॉजिटिव। इसमें कौन है, टेन और कॉट। मैं बार बार लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस क्या कर दूं, एक्स। अब नीचे देखिए साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का मतलब हो गया ठीक यहीं पे, अगर और यहाँ पर देखिए साइन पाई माइनस एक्स, ये देखिए यहाँ पर से माइनस क्लॉक एक्स, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, ये एंगल पाई माइनस एक्स है। तो यहां पे देख लीजिए साइन का क्या लिखेंगे, साइन ही लिखूंगा, और एक्स है तो एक्स ही लिखूंगा। पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां की बात करो भाई, अब कॉस है, कितना हो जाएगा यहां पर देखो था, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, क्या लिखे, 1 पाई बाई टू प्लस एक्स। ओके 1 है तो इसका मतलब ऑड एन पाई बाई टू, कॉट का कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, एक्स की जगह पर एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स कितना चला गया, देखिए पाई बाई टू यहां से यहां तक प्लस एक्स, स्लाइटली यहां मूव कर दीजिए, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस एक्स, मतलब ये एक्स चला गया वाई एक्सिस से, किसमें, प्लस का मतलब एंटी क्लॉक, पाई बाई टू तक पहुंचा ही, और उसके बाद प्लस, तब यहां पे कितना हो जाएगा बुआ, प्लस कि माइनस, यहां देखिए कॉस है ना, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब यहां पे ऊपर में हो गया कितना, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा कितना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा कितना, कॉट स्क्वायर एक्स। यही है राइट हैंड साइड आपका। समझ में आई बात, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इस तरह का, अगर क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा। ओके, यहां फिर उसी तरह डिग्री में पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, मतलब वहां पे क्या है, रेडियन में है, पाई के रिस्पेक्ट में रहेगा, तो यहां डिग्री के फॉर्म में कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक, कॉस 90 प्लस थीटा के लिए कितना लिख दूं, कॉस है तो 90 के मल्टीपल रहेगा, मतलब वो भी ऑड मल्टीपल दो, 1 इंटू 90, तो इसका मतलब होगा कि माइनस साइन, थीटा है तो थीटा कर दूं, कॉस, माइनस क्यों लगाया मैंने, मतलब ये यहां पे देखिए मैं करते जाऊं, यहां पे 90 प्लस थीटा का मतलब हुआ कि 90 तो यहां तक हो गया, प्लस थीटा यहां तक चला गया, किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड में, और कॉस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे कितना हो जाएगा, इंटू सेक माइनस थीटा, यहां पे देखिए ये एंगल हो गया। अब यहां पर देखिए माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और सेक यहां क्या होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव सेक थीटा। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां पे कितना है आपका, इसका रिजल्ट हो गया, ये इसका रिजल्ट हो गया। अब यह देखिए tan 1 n पाई माइनस थीटा, tan के जगह क्या लिखूंगा, tan, थीटा की जगह थीटा 180 माइनस पाई, तो यही तो है, ये एंगल जो है वही ना है 180 माइनस, अगर बोलूं इसको,
इसको कितना ले 180 माइनस थीटा लिखूं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक थीटा माइनस थीटा क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा के लिए tan की सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा बुआ, निगेटिव। अब यहां फिर देखिए यहां पे 360 माइनस थीटा, 360 या 180 कर लीजिए। 360 का क्या मतलब होगा, जब भी मल्टीपल हम लोग मूव करेंगे तो 360 तो हमारा यहां तक जाएगा, ओके। माइनस थीटा का मतलब यहां से हमको रिवर्स में माइनस, अगर थीटा यहां है तो हमको तो एंगल यहीं तक आना चाहिए था ऐसे। इसका मतलब ये वाला एंगल नहीं यहां पर, इसका मतलब टोटल जो ये एंगल है 360 माइनस थीटा, या इसी को 2 इंटू 180 माइनस थीटा बोल दो। जब इतना बोल देंगे तो ये एंगल यहां तक हो गया। ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई लिखा हुआ है सेक एन पाई माइनस थीटा, तो सेक का सेक ही लिखना, थीटा का थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक है तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे tan 180 प्लस थीटा, साइन तो साइन है तो साइन ही लिखो, थीटा है तो थीटा लिखो। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 तो अपने को यहां पहुंचना है, प्लस थीटा यहां किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। 180 प्लस थीटा, 180 यहां तक हो गया, प्लस थीटा यहां तक हो गया, तो एंगल कहां तक चला गया, 180 प्लस थीटा यहां चला गया, ओके। तो 180 में क्या हो जाएगा, साइन के लिए क्या करना है, साइन के लिए साइन हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा निगेटिव। कॉट के लिए 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए क्या लिख दूं यहां पे, समझिए 90 तो यहां तक पहुंचेगा, माइनस थीटा, अगर यही थीटा यहां है तो इधर क्लॉक, इधर है तो कितना है, माइनस थीटा। ये थीटा हो गया माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा है तो कहता कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट के लिए क्या लिखना है, tan थीटा। और किस क्वाड्रेंट में है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये हो गया पॉजिटिव, हो गया। और जब यहां पे लिखी दिए तो जो कटने वाला है उसको काट लिया जाए, सेक से सेक कट रहा है, वाह वाह। ये क्या है हमारा, साइन है, तो साइन है तो क्या है, साइन से साइन कट गया, माइनस माइनस कितना ऊपर में आ गया, +1, और नीचे में कितना है, -1 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस। तो राइट हैंड साइड आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। एग्जैक्ट आपको समझ में आ गया होगी कैसे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेंट अगर समझ में आ रहा हो। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि वैल्यू ऑफ cos π/7, अगर इसका देखिए, इससे क्या है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो देखिएगा दोनों का अगर एलसीएम लेके एक हो जाए, जैसे देखिए π/7 और 6π/7, तो ऊपर न्यूमरेटर जो ऐड करेंगे देख हो जाएगा, तो इसको एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए, ओके। जब कलेक्ट कीजिएगा तो कितना होगा बुआ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि cos π+7 प्लस इसको लिख सकते हैं cos, एक ही का डिफरेंस है ना 1 का, जब ऊपर में छोटा नीचे में ग्रेटर हो तो पाई माइनस π/7 हो जाएगा, ये क्या समझे। उसी तरह फिर दूसरा देख लो, cos 2π/7 प्लस यहाँ पे कितना है cos, कितना का डिफरेंस 2, तो इसका मतलब पाई माइनस 2π/7, इसका एलसीएम लेके देख लो ना, तो 7 पाई में से 2 पाई घट गया तो 5 पाई आ जाएगा, तो इसका ये मतलब हो गया कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन एक साथ रख लीजिए, प्लस अब कौन वाला, इसकी बात कर लो, cos 3π/7 अब प्लस cos कितना हो गया 4π/7, तो इसका क्या मतलब 7, तो इसका दोनों एंगल इतना ही है, तो मैं कर दूं क्या, पाई माइनस 3 पाई ना, 3π/7 हो गया। इसको काट के मैं कर देता हूं cos पाई। अब ये बताइए कि इसको कितना लिखोगे भाई, cos पाई माइनस थीटा, तो मैंने क्या बताया है cos और थीटा के जगह पर इतना, किस क्वाड्रेंट में है ये आपका, पाई माइनस थीटा, यहां से पाई माइनस π/7, ओके।
क्योंकि यही है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा निगेटिव, प्लस माइनस है तो ये वाला काट लीजिएगा। सिमिलरली इसी तरह इसकी बात अगर कर दें तो कॉस का कॉस 2 पाई का 7 पाई माइनस यहाँ तक 2 पाई बाई 7, तो एंगल आपका यही हो जाएगा कुछ कितना पाई माइनस 2 पाई बाई 7। ओके, तब ये हो गया तो कितना हो जाएगा माइनस, इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितना हो गया कट गया, इधर तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, प्लस सिमिलरली ये वाला भी हो जाएगा माइनस कॉस 3 पाई बाई 7 कट गया, तो इसका मतलब है कि ये और ये कट गया, ये हो गया 0 और कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ओके, जब -1 हो गया तो इसका सॉल्व हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे सिमिलरली जो बना रखे हैं आप सीख चुके हैं उसी से यहाँ पे मैंने बात रखा है कि देखो पाई बाई 8 7 पाई बाई 8, इसका मतलब दोनों का देखो तो एक जगह लिखोगे तो कितना लिखोगे साइन स्क्वायर पाई बाई 8 अब प्लस, कभी भी सबसे पहले इसी पे ध्यान देना है 8, इसको एक साथ, फिर कितना है हमारा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 अब प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8। ओके, जब इतना कर लिए हैं तो अब क्या है कि इसमें देखिए तो इसको कितना लिख सकते हैं, इस एंगल को कितना लिख सकते हो, इस एंगल को लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 8। कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 7 है ऊपर में, तो साइन स्क्वायर है तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, पहले देखिए तो फिर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर है तो लिख देंगे कि साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, तो साइन है तो साइन स्क्वायर कर नहीं हटा के साइन स्क्वायर बाद में कर देते हैं, या उसी पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा हो तब या साइन थीटा का स्क्वायर हो तब, दोनों एक ही होगा। ओके, ये कभी नहीं समझ लीजिएगा कि साइन थीटा स्क्वायर का यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर, नेवर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो एंगल है। तो कितना हो जाएगा हमारा साइन पाई माइनस पाई बाई थीटा पाई बाई 8, तो उसका साइन पाई माइनस थीटा का हो गया साइन और पाई बाई थीटा 8, और किस क्वाड्रेंट में हमारा चला गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में प्लस होता है तो ठीक है प्लस हो गया साइन स्क्वायर इतना, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए इसका, ठीक है, इसका यही हो गया। तो ये हमारा कितना होगा साइन स्क्वायर पाई बाई थीटा इतना, तो इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस, यहां की बात कर दो, अब यहां पर बात करो, इसका भी कितना है भाई 5, 3 का डिस्टेंस इसका है, डिफरेंस है, इसका पाई माइनस 3 पाई बाई 8 एंगल, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा साइन, ओके, साइन पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा के जगह हो गया 3 पाई बाई 8, अरे स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर, दिक्कत हो गई। तो जब 2 है तो 2 कॉमन ले लो, हमारा कितना हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया, अब प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ओके, और साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कितना हो गया अपने पास, अब इसका वैल्यू बताइए कि कैसे लिखे इसको, इसका बताइए कितना होगा, आप खुद सोच के बताइए क्या, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है वैल्यू, हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको अगर बोला जाए कितना है, इसी एंगल को मैं क्या लिख दूं कि अगर पाई बाई 2, ओके, और यहां पे माइनस कितना पाई बाई 8 कर दूं, अगर यहां पे एंगल सोचिए पहले, यहां पे 2, इसका एलसीएम कितना हो गया 8 लिखेंगे तो 8 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4, तो 4 पाई, मतलब ये हो जाएगा कितना 4 पाई माइनस कितना हो जाएगा पाई, इसका मतलब ये देखिए 4 पाई माइनस पाई बाई 8 हुआ कि नहीं, मतलब इसका डिफरेंस मैंने किया है, कैसे किया है कि यहाँ पर पाई बाई 2 कर दिए -8, तो दोनों का दोनों
आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब है कि यह देखिए दोनों सेम ही था ना, साइन ही का फंक्शन है ना, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने उसको चेंज करना चाहा। और अब भी सोच लीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा बुआ, यहाँ है साइन स्क्वायर, यहाँ है π/2 माइनस π/8। तो साइन का मतलब ये हो गया कि 2 साइन स्क्वायर π/8, साइन π/2 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा उसका स्क्वायर, और इसका वैल्यू जो भी हो आइडेंटिटीज हो गया, तो 2 × 1, इसका 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ये समझ में आ गया कि कैसे वैल्यू इसका आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास कि थीटा के जगह पर, थीटा जो है आपका π/4n, ओके, π/4n, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, इसका मतलब बढ़ते जा रहा है, ये कितना है 2n - 2 और 2n माइनस इतना हमारा है इतना 2n थीटा माइनस थीटा 2n थीटा। अच्छा, यहाँ पर आपका गिवन है, इसका मतलब है कि 2n अगर कॉमन ले जाए इधर 2n, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा π/2, हो गया ना। जब इधर से देखिएगा तो यहाँ पर कितना है हमारा 2n थीटा 2n - 1, हमारे पास कितना है, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये मिलेगा, 2 रखते हैं तो ये मिलेगा, 3 रख मतलब 2 रखें तो 2 मिलेगा क्या, नहीं, अच्छा 1 लगातार घटता गया है। अब घटता गया है तो इधर से देखिए, इसमें इस तरह का फॉर्म में है ना, जनरली क्या होता है सिमेट्रिक फॉर्म बनता है। यहाँ पर देखिए π/2, अगर वहां पे मेरा कितना है 2n - 1, कितना है हमारा थीटा 2n, अगर इसको गुना करते हैं 2n थीटा माइनस थीटा, 2n थीटा की जगह पर यहाँ पर रखते हैं तो कितना बनेगा, देखो तो π/2 माइनस थीटा, 2n माइनस थीटा की जगह पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको कितना लिखोगे इस एंगल को, ये है tan, और यहाँ पे लिखो कितना π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, tan है तो cot थीटा हो गया। अब ठीक इसी तरह देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पे दूसरा की बात कीजिए तो 2 थीटा है, अब मैं इसकी बात कर लूँ 2n - 1 थीटा, तो 2n थीटा माइनस 2 थीटा, और 2n के जगह पर कितना हो जाएगा थीटा π/2 माइनस 2 थीटा। तो इस एंगल के जगह पर कितना लिखिएगा, tan हमारा कितना हो गया π/2 माइनस 2 थीटा, इसका मतलब क्या हो cot 2 थीटा। अरे समझ में आ रही ना बात। इसी तरह बढ़ते चलिए आप, जब बढ़ते चलेंगे तो हमारा क्या है लास्ट में देखिए तो कितना हो जाएगा, हमारा tan है यहाँ पे 2n थीटा, यहाँ पे आपका इधर से देखिए एक इधर से, तो हमारे पास हो जाएगा कितना tan थीटा इंटू इधर कितना हो जाएगा, इसका ले लो cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है वैल्यू इसका भाई 1। थीम उसी तरह tan 2 थीटा इंटू cot कितना हो गया 2 थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसी तरह कितना हो जाएगा tan 3 थीटा, 2 है ना, 1 2, उसके बाद 3 थीटा, तब क्या हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 3 थीटा, तो इसका इंटू हो जाएगा कितना cot 3 थीटा। ओके, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 1 2 3 यहां पर से देख लीजिए 2n - 1, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमारा कितना 2n थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे लास्ट में कितना हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, कितना है 1 थीटा 1 2, उसके बाद 3 है, उसी तरह हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, तो यहाँ से मैं यहाँ पे 2n - 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे कितना 2n - मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह क्या है हमारा कितना है n +1, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा n +2, अपना कितना हो जाएगा यहीं पे, तो टोटल देखिए यहाँ पर कितना ये n है, n +1 है, n +2 है, तो यहाँ पे कितना है कि 2n - 1 करोगे तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा कितना हो गया कि n हो गया n +1 n +2, उसी तरह कहेंगे हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा n - 1, तो ये n को छोड़ दीजिए n - 1 को मिला लीजिए, तो n +1 n +2 और 2n - 1,
तो n-1 है, तो इसका मतलब है कि इधर भी n-1 हो गया, इधर भी n-1 हो गया। ओके, बच कौन गया? n। तो यहां पे मैं लिख दूं कितना कि tan कितना हो जाएगा 2 कितना है n है n, तो n हो जाएगा n हमारे पास हो गया थीटा। कितना हो गया? n थीटा। तो सब जगह 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो n थीटा की जगह पर क्या लिख दोगे भाई? n थीटा की जगह कितना लिख दूं? ये हो जाएगा हमारा कितना π/4। तो इसका मतलब सब तो 1 1 ही आ रहा था, ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? ये हो गया 1। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 × 1 डॉट 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 इंटू 1 बराबर 1। एग्जैक्टली आपको समझ में आया? मैंने ऐसे भी समझा दिया आपको। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसका वैल्यू निकल गया है। आगे देखिए। अच्छा, कंपाउंड एंगल्स आप आइए। कंपाउंड एंगल किसको बोलते हैं? कि 2 और मोर देन 2 एंगल का सम और डिफरेंस, मतलब सम और डिफरेंसेस ऑफ द 2 और मोर एंगल्स इज नोन एज कंपाउंड एंगल्स। जैसे एग्जांपल की तरह कंपाउंड एंगल्स की बात मैं अगर करूं तो यही मतलब हो गया कि a प्लस b प्लस c, उसी तरह a माइनस b प्लस c क्या है? a प्लस b माइनस c etc। इस तरह का जो भी है आर कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है आपका वो याद रख लीजिए एक तरह से। देखिए, साइन कंपाउंड एंगल में a प्लस b आपको काम आएगा हमेशा। तो क्या हो जाएगा? साइन a इंटू कॉस b। अब प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लिखिए। दोनों साइन के लिए क्या है कि दोनों साइन कॉस का मिक्स कर देते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी। अब लिख दो कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए, अच्छा है। एक बार साइन से स्टार्ट किए तो साइन लिख दिए, फिर कॉस बी एंगल लिख दिए, और यहाँ पे इतना हो गया। अच्छा, यहां जब माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा। ओके, कंपाउंड सम और डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। कॉस ए प्लस बी, इसमें ध्यान दीजिए, जब साइन प्लस था तो यहाँ प्लस लिखे थे। यहाँ कॉस जब रहेगा तो ये देखिए, कॉस में क्या रखना है कि कॉस दोनों में लेना है, दोनों कॉस ही लेना पहले। कॉस ए इंटू कॉस बी। प्लस रहेगा तब ये माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहां जब माइनस रहेगा तो यहां भी प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस हो जाएगा, याद हो गया होगा। चलिए, तीसरी बात, अब tan की बात कर लीजिए। tan a प्लस बी, फिर इसका कितना हो जाएगा? tan a, अब प्लस कितना? tan b, प्लस रहेगा तो 1 माइनस tan a इंटू कितना हो जाएगा? tan b। यहां जब माइनस हो जाएगा तो यहां माइनस, यहां प्लस कर देना। ओके, तो ये आपका tan हो गया। अब कॉट की बात कर लो साथ ही साथ। कॉट a प्लस बी, ठीक है, तो कॉट कर दूं कितना? कॉट a इंटू कॉट b -1, यहां पर लिख देते हैं कॉट b प्लस कॉट a। अच्छा, ध्यान रखने के लिए, जब यहां माइनस कर लो तो यहां माइनस कर दो, यहां प्लस कर दो, कोई दिक्कत है? यहां पे देखिए, इतना आप जो है आप दिमाग में स्टोर कर लीजिए। ओके, जब ये स्टोर कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा सारा का सारा, जितना भी है आपके पास। क्या? ठीक है। अच्छा, यहां पे ये कंपाउंड एंगल्स का सारा ये तो हो गया, साइन कॉस टैन कॉट कर दिया है। और भी देखिए आप मल्टीपल एंगल में, अगर यहां पे कंडीशन में ये है कि अगर लिखा हुआ है क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका याद रखिएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दोनों कैसे हो गया ये? अभी तुरंत इसको आप कर लीजिए। क्या साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब साइन, इसको तोड़िएगा साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का, तो ये फार्मूला आपको रिजल्ट। अच्छा, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये देखिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसका इसमें, तो आपको क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी माइनस, इसका मतलब क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए। ये रिजल्ट आ गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। रिजल्ट देखते रहिए,
और दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए कि बैठ जाए आपको, ठीक है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये बेसिक जो भी रिजल्ट सब है एकदम फटाफट दिमाग में स्टोर करते जाइए। कॉस स्क्वायर ए, इसमें हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, ओके। कॉस साइन दोनों मिक्स हो जाएगा, कॉस के लिए साइन में क्या दोनों साइन है या दोनों कॉस है। अब यहां पर देखिए इसको कन्वर्ट अगर करते हैं तो इसको कितना करिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। माइनस जब लग गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कितना लिख देना है, साइन स्क्वायर ए। देखो माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये रिजल्ट हो गया यहां पे, ओके। और देखिए यहां पे और रिजल्ट में अगर हमारा यहां पे लिख दूं प्लस में साइन ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का लिखते हैं तो साइन के लिए क्या लिख दें हम लोग, ओके। क्या लिखूं यहां पे, याद रखिएगा पहले लिखता हूं कि जैसे साइन ए, कितना आसानी से याद हो जाएगा, साइन ए उसका दोनों कॉस ले लो, कॉस बी इंटू कॉस सी, प्लस साइन ए हो गया था, अब इसमें फिर क्या करना है, साइन बी कर लो, साइन बी यहां पे क्या कर दूं, कॉस ए इंटू कॉस सी कर दूं, प्लस देख लो फिर कॉस ए इंटू कॉस बी कर लो इंटू साइन सी कर लो, माइनस तीनों को साइन कर दो, साइन ए साइन बी इंटू साइन सी, हो गया। अगर इसमें से देखिएगा, अगर कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, तो जब इसको कॉमन लेते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है कि कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस बी कॉस सी कट गया, कितना बच जाएगा यहां पर, देखो tan ए, यहां पे देखो कॉस ए कॉस सी निकल गया, इसमें कितना हो जाएगा tan बी, अब देखिए यहां पे कितना हो जाएगा tan सी, यहां से क्या है हमारा कि तीनों साइन है तो क्या हो जाएगा, भाग होगा, डिवाइड हो जाएगा इसे ना, तो tan ए tan बी इंटू tan सी हो गया। चलिए यहां पे cos ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे 3 के फॉर्म में देख रहे हैं ऐसे लिखे थे। अब यहां पे cos में सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे यहां पे साइन तीनों आगे किए थे उसी तरह यहां पे कर लेते हैं क्या, कि cos ए cos बी cos सी माइनस एक cos रखो, cos ए, अब ये हो जाएगा कितना साइन बी इंटू साइन सी, माइनस यहां पे लिखते हैं कितना साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी, ओके। अब यहां से अगर कॉमन लेते हैं तीनों, कौन, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो ये कितना हो जाएगा 1, यहां से कॉस ए कॉस बी हट गया, नहीं साइन, ये सिर्फ कॉस निकला, इसके जगह कितना हो जाएगा tan बी tan सी, दिमाग में रखिए, यहां से cos बी निकला, इसका मतलब क्या हो गया tan सी, क्या हो जाएगा tan ए, ओके, माइनस यहां से cos सी निकला तो tan ए इंटू tan बी, ओके। ये हो गया रिजल्ट। जब यही रिजल्ट आपके सामने ये कन्वर्ट होता है ऐसे कि tan ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब क्या कि साइन ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे हो जाएगा कितना कॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो अपने पास क्या मिला, इसको इसे डिवाइड कर दो, देखो कॉस कॉस का टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कितना tan ए, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा tan बी tan सी माइनस tan सी, और ये सारा रिजल्ट 1 माइनस फिर कितना हो जाएगा tan ए, सजा के लिख लीजिए, पहले इसको लिख देते हैं, 2 का tan बी tan सी माइनस tan सी इंटू tan ए। तो इस तरह से कंपाउंड एंगल में इतना से आपका काफी काम जरूरत पड़ जाएगा, सारा जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है
इससे बन जाएगा, जो भी जेई वगैरह क्वेश्चन है सब बन जाएगा इसमें। इतना आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए। ये ट्रिकली थोड़ा कैसे दिमाग में स्टोर कर सकते हैं मैंने यही बताया कि यहाँ पर जैसे साइन से स्टार्ट किए तो साइन ए करना चाहिए, दोनों कॉस, फिर साइन बी कर दिए, फिर दोनों कॉस, उसी तरह लास्ट में साइन सी। जब कॉस का स्टार्ट होता है तीनों का क्या कर देंगे हम लोग, कॉस से स्टार्ट करेंगे, एक पहले कॉस फिर माइनस, दो साइन करके ले लिए, फिर डिवाइड करेंगे तो आपका उतना वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पे अगर आप देखा जाए तो इस क्वेश्चन मतलब प्रूफ करने वाला है। ओके, जब प्रूफ करने वाला है आपके पास, इसको ए अगर मानते हैं, देखिए तो cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस, इसको अगर बी मानते हैं तो π/4 माइनस एक्स यहां भी दिखा, तो इसका मतलब जो ए वहां होगा वही यहां है, यहां पर बी है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका क्या हो जाएगा कि cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो क्या फार्मूला आया था, cos a इंटू cos b, अभी लिखा है, तो कितना हो जाएगा cos a प्लस b, a के जगह कितना बैठा दोगे बाबू, तो cos π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस वाई, ये आपका हो गया कितना, π/4 π/4 2 π/4 तो π/2 माइनस एक्स प्लस वाई कॉमन, तो cos π/2 कितना होता है साइन थीटा। यही हो गया राइट साइड में जो आपका वैल्यू आ गया। सोच लेते हैं, या एक्सपैंड करते तब वही आता, या ऐसे करते तब भी वही आता। ओके, चलिए ये समझ में आ गया। आगे देखिए, आसान है ये सब, जब सीखते चलेंगे। अच्छा, अभी जस्ट मैं कॉस की बात किया तो यहाँ पे क्या है देखो, तो यहाँ पर ये हमारे पास दिया हुआ है कि इफ मेरे पास ये है तो वैल्यू इसका निकालना है। ओके, अच्छा यहाँ पे तो इसको ऐसा करो कि उधर ले जाओ, तो इधर कितना है, लेफ्ट साइड में 1 रह जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो कितना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। दिमाग लगाइए कि मैंने इसको क्यों किया इधर, क्योंकि कॉस ही से स्टार्ट हुआ, कॉस ए इंटू कॉस भी दोनों साइन था, दोनों अगर मिक्स रहता साइन कॉस, तो इसका क्या फार्मूला था भाई, इसको क्या लिखते थे, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और 1 किसका वैल्यू हो गया कॉस के फॉर्म में, तो 1 का मतलब हुआ कितना, कॉस 0 डिग्री, या इसका कॉस कितना अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 0 डिग्री, क्या डिग्री में कन्वर्ट कर लिए। और आपके पास जब ये वैल्यू निकालना है तो इसका क्या कर दोगे, 1 प्लस कॉस को लिखो कितना, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, tan है तो tan का क्या होता है हमारा साइन बीटा बाई कॉस बीटा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, उधर ले जाओ, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो कितना हमारा है साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये कितना है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये कितना हमारा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। इसका ये मतलब वो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा और बीटा तो दोनों 0 होगा नहीं, कभी नहीं होगा, तो ऊपर में कितना लिखोगे, साइन हमारा कितना 0 डिग्री बाई इसका साइन अल्फा कॉस बीटा, ये कि 0 का वैल्यू 0 और नीचे जो भी वैल्यू भाग देंगे तो कितना होगा 0 होगा, राइट साइड का वैल्यू क्या दे देगा भाई 0। ठीक है, मतलब ये गिवन था मेरा, इस कंडीशन से वो वैल्यू निकल गया। उस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जो आपको गिवन कंडीशन दिया हुआ रहेगा उससे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू आपको निकालना है आपको, कि साइन 20 कॉस 40 tan 20 tan 40 है, tan 20 tan 40 √3 भाई यहाँ पर। अच्छा 40 यहाँ पर है तो इसको कितना लिख सकते हो, √3 है, तो एक फार्मूला हो जाएगा, क्या याद रखेंगे आप, पूरा आपको याद होगा कि 60 डिग्री को लिख सकते हैं ऐसे, क्या tan कितना 40 है और प्लस कितना है 20 है, बात एक ही होगी। जब ये बात एक ही हो गई तब हमारा कितना हो जाएगा, देखो तो कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला कितना होगा, tan A प्लस tan B फार्मूला, ओके 1 माइनस tan 40 इंटू कितना हो जाएगा tan 20,
इसका वैल्यू कितना हो गया भाई, इसका कितना होता है tan 60 का √3, इसके नीचे 1 है, इसको इधर ले जाओगे कितना हो गया देखो तो, √3 माइनस √3 tan 20 इंटू कितना tan 40, इधर हो जाएगा कितना tan 40 अब प्लस tan 20। ओके, अब जो भी है ये प्लस प्लस यहां से लेके यहां तक है, तो इसका मतलब इसको उधर उठा के ले आओ, जब लेफ्ट साइड में इसको उधर ले जाओ राइट साइड उठा के, तो आपका कितना बन जाएगा, सजा के लिखो tan 20 हो गया √3 tan 20 डिग्री इंटू कितना है tan 40 डिग्री, और लेफ्ट साइड में कितना बचा हुआ था √3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया तुम्हारे पास, √3 आया कि नहीं, आ गया, इसका वैल्यू आ गया, इतना ही फॉर्मूला से बन गया। एक तरह से दिमाग में तुरंत सोचना था कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ठीक है। अभी जो कंपाउंड एंगल बताए हैं जितना, उसी के अंदर में सोचना है। उसके बाद थोड़ा लेफ्ट राइट कैसे कर सकते हैं, किसको किससे फार्मूला से कैसे फार्मूला को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यहां पर देखिए, चलिए क्या है कि इफ साइन अल्फा 12/13, अल्फा 0 से π/2, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब कॉस बीटा -3/5, ये कितना पाई से लेके 3, ये किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट, तब वैल्यू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा पूछा जा रहा है। अच्छा, इस तरफ क्वेश्चन में क्या है ना, सबसे आसान तरीका देखिए, मैं एक कह दूं कि ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, राइट साइड जाएगा तो प्लस, और ऊपर जाएगा तो प्लस, इधर जाएंगे तो निगेटिव, और नीचे जाएंगे तो निगेटिव। ओके, जब यहाँ पर जो भी क्वाड्रेंट की बात बताओ, अगर मेरा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात बता रहे हैं, तो ये तो एंगल तो जानते ही हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है पाई माइनस थीटा, तो ये तो थीटा होता है। एंगल जब भी किसी का कोसाइन का होता है तो इसी से कंसीडर करते हैं। ओके, अब कोई भी अगर मेरा इस टर्मिनल साइड पे पॉइंट हो गया जैसे, तो इसका मतलब है कि ये कितना है -x और y, मतलब यहां से ओरिजिन है, इसके लेफ्ट साइड में कितना हो गया -x, ये हो गया y। इसको रिजल्टेंट जो है हमारा हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी कंसीडर कीजिए, तब उसके बाद इसमें लिख सकते हैं, जैसे इसका क्वाड्रेंट ये जो देख रहे हैं ना टर्मिनल लाइन, उसी पे ये पाया जा रहा है। तो जैसे मान लिया जाए कि cos थीटा का मतलब क्या होता है b, ये वाला OM, तो इसका मतलब -x, और रिजल्टेंट कितना हो गया r। समझ में आई बात। मैं इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का किस क्वाड्रेंट में है हमारा, इसके लिए बना देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये अल्फा कितना है हमारा, ये अल्फा बोल रहा है, ये अल्फा, इसको परपेंडिकुलर इस पे डालिए, साइन कितना होता है p/h साइन, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी जिस भी क्वाड्रेंट में लेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी देंगे। और साइन की बात मैं करूं कि साइन अल्फा होता है कितना 12/13, इसका मतलब p/h, तो h कितना हो गया अपना +13, p कितना हो गया 12। मैंने ये बोला कि राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर लेंगे, देखिए प्लस, ये अप साइड में है तो पॉजिटिव, इसको भी मैं प्लस कर देता हूँ। ओके, इधर राइट साइड है तो प्लस, अब इसको हाइपोटेनस है ये, और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस बराबर क्या हो गया हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई इतना, b बराबर प्लस माइनस। जब इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा था प्लस, h का कितना होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कितना हो गया 169 माइनस 120 44, कितना हो गया 525 है, तो इसका मतलब हो गया 5। ये किस क्वाड्रेंट में है हमारा, बीटा हमारा, देखो यही वही बना लेंगे, जिस क्वाड्रेंट में बोलेगा वही बना लेंगे। किसमें बोला पाई, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक तो जानते हैं कि पाई होता है, फिर 3π/2, तो आपका एंगल किसमें है, यहाँ इसी के बीच में। इसका मतलब जब भी यहाँ पर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, जब ये हाइपोटेनस लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये टर्मिनल साइड है, अब यहीं से एक्स एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा। ओके, आसानी के लिए समझिए, बीटा है तो मैं इसको बीटा मान लूं एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या कर लूं कि ये परमानेंट हाइपोटेनस जो यहाँ पे हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, रिजल्टेंट जो होगा उसका पॉजिटिव होगा। तो कॉस बीटा की जगह पर आप क्या करेंगे कि b/h, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख दूं कॉस बीटा
-3/5। ओके, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं एच। तो यही हो गया बी और एच। तो पी बराबर कितना होगा भाई, √h² माइनस b²। एच के जगह पर कितना रखोगे, 5 का स्क्वायर माइनस इसको जगह पर -3 का स्क्वायर। मतलब ये हो गया 25 - 9 16, इसका मतलब 4। अब प्लस की माइनस पी, देखिए जब नीचे ये बेस बी है, इसके सामने ये हाइपोटेनस है, इसका कितना होगा b/h। एच का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है। यहां से जब ओरिजिन से लेफ्ट साइड कभी आएगी तो यहाँ निगेटिव, तो निगेटिव कितना होगा, बी के जगह कितना 3, बी यहाँ ले लेंगे। और जब डाउन आएंगे तो हम लोग निगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ओके, जब नीचे है तो इसका मतलब पी निगेटिव। अब पी कितना आया था हमारा 4, तो -4 कर लेता हूँ। ओके, -4। तो ये बात समझ में आ गई, जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तब। अब इससे जो लिखना होगा अब लिख डालिएगा बीटा के जगह। अब हमारे पास है कितना वैल्यू निकालना, ये निकालना था आपको कि साइन अल्फा, अब प्लस कितना है हमारा साइन बीटा। तो अल्फा की बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में आ जाएंगे। तो साइन अल्फा के जगह कितना होगा, p/h दिया ही हुआ है, साइन अल्फा दिया हुआ है तो दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/13, और साइन बीटा की जगह पर बीटा हो गया p/h। इसका मतलब कितना हो गया -4 कितना हो जाएगा 5। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पर से मैं ऐसे, अब इसको 65 कितना हो गया 8/65। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस क्वाड्रेंट में बोला मैं वहीं पे, आप भी चाहते हैं उसी तरह बना लीजिए। या टर्मिनल साइड पे इसका कोऑर्डिनेट कितना होता भाई, टर्मिनल साइड पे x कितना -3 तो -3, और ये कितना था -4 तो -4, इस कोऑर्डिनेट हो जाता। चलिए आगे ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो था, cos² थीटा। कैसे लिखा हुआ भाई, यहां पे ये कैसे लिखा है cos² थीटा अब प्लस cos² अल्फा प्लस थीटा होना चाहिए, ये ऐसे ही लिखा हुआ। ठीक है, इतना हो जाएगा। इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा गायब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखिए तो cos² थीटा प्लस यहाँ से cos अल्फा प्लस थीटा, यहाँ भी cos दिख रहा है ना, जब कॉमन लीजिएगा cos अल्फा प्लस थीटा, बच क्या जाएगा cos अल्फा प्लस थीटा, माइनस ये निकल गया तो ये हो गया 2 cos अल्फा cos थीटा। ओके, देखिए क्या लिख दी। ओके, इसका क्या लिखेंगे cos A इंटू cos B, प्लस है तो माइनस साइन A इंटू साइन B, और ये माइनस हमारा कितना हो जाएगा -2 cos अल्फा cos थीटा। ओके, जब मैं यहां चलूं तो cos अल्फा माइनस थीटा माइनस, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में इसका हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा साइन थीटा माइनस cos अल्फा cos थीटा। इसका मतलब कि माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस यहां कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा cos² थीटा माइनस cos अल्फा प्लस थीटा, और इसके लिए कितना हो जाएगा cos अल्फा cos थीटा अब प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। ओके बाबू, जब ये देखो cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अरे प्लस में जब ये है तो इसका मतलब कितना cos अल्फा माइनस थीटा। अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं cos² थीटा में कि cos A प्लस B cos A माइनस B, इसका मतलब ये हो जाएगा cos² अल्फा माइनस कितना sin² कितना हो जाएगा 1, आगे चलते हुए cos² थीटा माइनस cos² अल्फा प्लस sin² थीटा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना होता है 1 माइनस
कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा अपना कितना साइन स्क्वायर अल्फा। दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यही तो है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसका इंडिपेंडेंट मतलब ये हो गया कि अल्फा थीटा के जगह पर कुछ भी यहां रखिएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 9 डिग्री 1 लाख डिग्री 2025 डिग्री कुछ भी रख दीजिएगा, इसका मतलब गायब हो गया, सारे केस के लिए वैलिड हो गया ये फार्मूला नहीं, रिजल्ट आ गया कितना साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब इंडिपेंडेंट, जो रिजल्ट आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, मतलब उसमें थीटा का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। ओके चलिए आगे देखिए। अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेंज। हमेशा देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ थीटा, ये फंक्शन ऑफ थीटा, और जब रेंज की बात करेंगे मतलब कहां से कहां तक उसका रेंज है, कहां से कहां तक वैलिड है इसका वैल्यू, तो जब भी देखेंगे कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन कॉस हो तब मैं क्या करूं, इसमें कि तो फंक्शन ऑफ थीटा है और रेंज निकालना है कहां से कहां तक, तो जब भी साइन कॉस दिखे तो इसमें डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे, कोफिशिएंट ऑफ साइन का और कॉस का स्क्वायरिंग से, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ओके, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, हो गया। अच्छा एक चीज देखिएगा जब इसकी बात मैं कर दूं, इसको जब मान लिया जाए कि कॉस अल्फा मान लिया जाए, तो ऑटोमेटिक साइन अल्फा ही होगा, इसको मानिएगा साइन अल्फा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। कैसे देख लीजिए, एक कोई भी मान लिया जाए, वो कैसे रिजल्ट आया कि ये अल्फा हो गया 90 डिग्री हो गया, इसको कॉस अल्फा माने, सपोज कर लिया आप कि मान लिया, तो क्या होता है बी बाई ए, बी कितना होता है ए अंडर रूट, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो किसका कितना हो जाएगा बी आ जाएगा। अब इससे देखिए मिला के जब कॉस की बात करूं कि कॉस अल्फा बी बाई एच, तो ये आ गया, ये देखिएगा साइन अल्फा पी बाई एच आ गया। तो जब इसको मान लिए हम लोग तो इसको यही ना लिखिएगा आपके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा और प्लस यहां पे लिखेंगे कितना साइन थीटा साइन अल्फा। अच्छा वेयर अल्फा जो बोलेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यही tan थीटा, tan अल्फा बराबर इतना हो जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका ऐसे कि tan अल्फा यहां मैं tan अल्फा बोल रहा हूं कि कितना होता p, इसके सामने हो गया b बाई ए, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स b बाई ए, यही रिजल्ट, मतलब अल्फा का जो वैल्यू होगा यही होगा क्योंकि कांस्टेंट है ये हमारा वैल्यू। या कॉस के फॉर्म में भी चाहे तो लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में कैसे हो जाएगा, जैसे लिखेंगे कॉस अल्फा, तो इसका मतलब क्या था बी बाई एच अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। इसको कितना लिखोगे बाबू, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। अब मेरा वैल्यू ये फंक्शन ऑफ थीटा जो है सम हो या डिफरेंस हो, या प्लस हो या माइनस हो, जो भी रह सकता है, प्लस रहेगा तो प्लस लेके फॉर्म बढ़ेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, ये देखिए कॉस ए माइनस थीटा, यही आ गया, ओके। जब ये आ गया तो हमारा रेंज की बात बताते हैं, रेंज का वैल्यू आप जानिएगा यहाँ पे कि कॉस के फॉर्म में लिए हम लोग, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना था -1 से 1 तक इसका वैल्यू था। एंगल जो भी मल्टीपल होगा, एंगल में कुछ भी 2 थीटा माइनस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, फिर भी कुछ भी रहेगा मल्टीपल जितना भी होगा उसका वैल्यू यही होगा, ठीक है, रेंज यही होगा। अब यहां पर है कि ये मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई चेंजिंग में नहीं है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो हो जाएगा हमारा अल्फा
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इनइक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ओके, अब ये देखिए कि ये फंक्शन को मैंने क्या कहा था कि फंक्शन ऑफ थीटा, यही ना है। इतना जो रिजल्ट आया, इसी का रिजल्ट ये है, इसी का रिजल्ट ये है, उसी का रिजल्ट ये है हमारा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या कोई किधर भी हो सकता है। ओके, तो रेंज मेरा यही हो गया बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फंक्शन ऑफ थीटा का रेंज जो हो जाएगा, मतलब फंक्शन ऑफ थीटा का वैल्यू बिलोंग्स टू कितना, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका रिजल्ट। ये रेंज हुआ। अगर मिनिमम वैल्यू पूछो कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैक्सिमम कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इस पे एक एग्जांपल देखिए, मैं बोलूं कि फाइंड, क्वेश्चन है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ थीटा। दिखाऊं कितना, 2 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा। तो मतलब मिनिमम इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज, तो मेरा रेंज जो है जस्ट यहाँ पर देखिए कि क्या रेंज है, माइनस साइन का कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस दोनों के कोफिशिएंट का सम ऑफ द स्क्वायर का अंडर रूट, मिनिमम में माइनस, इसमें प्लस। इसका रेंज की बात अगर करूं कि फाइंड थीटा, तो इसका मतलब कितना लिख दूं यहाँ पर, माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट कितना होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो गया बुआ, तो माइनस अंडर रूट 4 प्लस 9 कितना हो गया, 13, अब प्लस कितना हो गया, 13। तो यही रेंज होता है। इसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू पूछा ना, एफ मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस कितना, अंडर रूट 3, 13। ये समझ में आए? जब मैं यही बात बोलूं कि यहां पर कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ थीटा, मैं इसी में कह दूं कि 2 साइन थीटा अब प्लस 3 कॉस थीटा -5 बोलूं, तो सबसे पहले जहां जहां साइन थीटा कॉस थीटा लगा था इसकी बात कर दो। तो इसका जो वैल्यू था, तो इसका कितना था, वही 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का रेंज जो था अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पे कितना है, अंडर रूट ऑफ कितना है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हो गया, मैंने यही किया है आपके पास फंक्शन। जब ये है हमारा, तो अब उसके बाद माइनस घटा दो इसमें से, तो कितना, अंडर रूट 13 -5। यहाँ पे कितना है, यही है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा -5 अंडर रूट कितना, 13 -5। तो ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। ये कितना हो गया अपना, कितना है, माइनस, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास यही ना फंक्शन था, फंक्शन ऑफ थीटा, ये मिनिमम वैल्यू है। रेंज क्या है, तो वही माइनस अंडर रूट 13 प्लस 5, मतलब दोनों माइनस लीजिए, माइनस अंडर रूट 13 -5 से लेके कहाँ, अंडर रूट 13 to 5। ओके, अच्छा ये देखिए माइनस हो जाए, ये भी माइनस है, वो भी माइनस ही है, क्योंकि -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक जो है सेम यहां पर मैंने यही है, रेंज पूछा, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ये फंक्शन ऑफ थीटा, तो मैं लिख दूं 5 cos थीटा प्लस 3, इसको एक्सपैंड कर ली, पहले cos के स्टैंडर्ड फॉर्म में, cos का मल्टीपल में ये नहीं डालना चाहिए, जब ऐसा रहता तो मैं ऐसा कर लेता, इस तरह का एंगल सेम नहीं है तो अलग कीजिए, cos यहाँ से cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B अब प्लस 3। ये कितना है हमारा 60 डिग्री, तो इसका मतलब कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया √3/2। इसका लिखेंगे कितना 1/2 cos थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा अब प्लस 3। मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, cos यहाँ है cos यहाँ है, तो cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 + 3/2 और माइनस उसका 3 से मल्टीप्लाई, साइन और कहीं है नहीं है,
तो इसका मतलब 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। ओके, अब ये मेरा कितना है 5 10 प्लस 3 13/2 कॉस थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा अब प्लस 3। ओके, ये क्या हमारा है फंक्शन थीटा, जो ऊपर लिखा हुआ वही यहाँ पे। अब ये आ गया ए और बी की तरह। ए कितना है 13/2, अब बी कितना है -3√3। इसको पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, यहां पे तो मैंने वही बोला है, कितना से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, √13/2 का स्क्वायर प्लस -3√3/2 का होल स्क्वायर। कितना है 4 अंडर रूट 4, इसका कितना होगा 14/2, कितना हो गया 7। तो इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहां पे इसके लिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 7 से डिवाइड कीजिए, तो 13/14 कॉस थीटा माइनस 3√3/2, तो इसका मतलब है कि 14 14 कितना हो जाएगा साइन थीटा हो गया। अब प्लस 3, इसको कितना लिखोगे बाबू, अभी बोले कि इसको कॉस अल्फा माना जाए, तो ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा। देख लो निकाल के, ट्रायंगल में सजा के देख लो। ट्रायंगल में अगर सजाएंगे ये अल्फा हो गया, तो ये 90 डिग्री हाइपोटेनस कितना 14, कॉस का मतलब ये 13, तो ये आएगा 3√3। ओके, चेक कर लो। यहां पे जब इतना आ गया तो हमारा कितना हो गया 7, और यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, अब प्लस 3 यहाँ पे। तो ये फंक्शन ऑफ थीटा था आपका। तो जानते हैं कि ये कॉस एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो गया, तो कॉस का रेंज है हमारा -1 से 1 तक। कॉस कभी भी थीटा प्लस अल्फा की बात करेगा तो उसका भी वैल्यू आएगा यही -1 से 1 तक। और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 कॉस थीटा प्लस अल्फा, कॉस थीटा प्लस अल्फा सब जगह से पॉजिटिव 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 3 है यहाँ पे, 3 जोड़ दिया जाए, -7 + 3 7 + 3, तो ये कितना हो जाएगा -4। इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको क्या लिखोगे, यहां पर देखो जो मैंने यहां पर लिखा है वही चीज, फंक्शन तो ये है यहां से यहां तक, वही फंक्शन तो ये है, वही फंक्शन ये है, ये है, ये फंक्शन ऑफ थीटा है। ओके, तो फंक्शन ऑफ थीटा जो है आपका यही ना हो गया। इसका मतलब कहां से कहां तक है 10 तक हो गया वैल्यू। रेंज की बात बोलूं कि रेंज ऑफ एफ थीटा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा इक्वल टू बिलोंग्स टू कहां से कहां तक -4 से लेके बिलोंग्स टू कहां से कहां तक 10 तक। मैं इसका बोलूं कि मिनिमम वैल्यू कितना, तो बोलेंगे -4। अब मैक्सिमम कितना, तो इतना। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो माइनस हो जाएगा 4, अब +10 यहां तक हो गया। इसका मतलब जो भी ग्राफ गुजरेगा यहीं से गुजरेगा। ओके, ऐसे इसका यही मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो मैं इसकी बात बता दिया रेंज, और जब भी जो पूछेगा तब इसमें से बता दीजिएगा, यही आपका रेंज आया। तो आपने टिर्गो के लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट बात बताया। ठीक है, अब मैंने जो बोला है उसी तरह कि किसका क्या रेंज वैल्यू होगा उसका थोड़ा ग्राफिकली बताते हैं, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसको आप सीख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि किसका कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा उसको आपको जानना ज़रूरी है। ओके।